हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है हमारे पास, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था नंबर का, लेकिन वो था प्राइम फैक्टराइजेशन से। आज हम सीखेंगे डिवीजन मेथड से। देखो, कोई भी नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और दूसरी बात, जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, उससे सिर्फ हम उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते थे। बट ये जो डिवीजन मेथड है, इससे हम उन नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे जो कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि जिनका जो स्क्वायर रूट आएगा वो होल नंबर नहीं आएगा बल्कि पॉइंट्स में आएगा। उसी तरह से जो पॉइंट्स के नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट भी हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उन्हीं के लिए देखते हैं कि उन्हीं के लिए हमने कैसे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं पहले। जैसे मान लो 169 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको आता है, अगर नहीं आता तो उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके भी आप देख सकते हैं। आज निकालना है हमने डिवीजन मेथड से। तो देखो, डिवीजन मेथड के लिए जो हमने टेबल पढ़ने हैं यहाँ पे, वो हमने कंप्लीट टेबल पढ़ने हैं। कंप्लीट टेबल मतलब जैसे अगर मान लो 1 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 1 1 जा 1। ठीक है, यानी कि इसमें जो यूज करेंगे हम, वो करेंगे हम स्क्वायर नंबर का ही। तो जैसे स्क्वायर नंबर क्या होता है 1, उसके बाद 2 2 जा 4, उसके बाद 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, उसके बाद 6 6 जा हो गया आपके पास 36, देन 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। ठीक है, और फिर 10 10 जा 100, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नंबर हैं इसी तरह के टेबल हमने पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले क्या करना। तो सबसे पहले तो जैसे 169 दिया हुआ है आपके पास, इसको ऐसे लिख लेना 169। उसके बाद इस तरह का इसमें साइन यूज करेंगे। ठीक है, डिवीजन के लिए डिवाइड ही करना है हमने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिंपल डिवीजन से डिफरेंस क्या है। देखो, एक तो ये डिफरेंस है कि इसमें हमें दिया नहीं हुआ है डिवाइजर किससे डिवाइड करना है, वो भी हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात, इसमें जो टेबल पढ़ने ये वाले टेबल यूज होंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम रहेगा आपका पेयरिंग करनी। और पेयरिंग करनी है, देखो पेयरिंग के लिए रूल याद रखना, पेयरिंग हमेशा राइट साइड से होगी। यानी कि जो भी नंबर दिया होगा ना, उसमें 2 2 की पेयरिंग कर देनी, लेकिन राइट साइड से। जो सिंगल बच जाएगा वो लेफ्ट साइड में बचेगा। ठीक है, जैसे मतलब 6 9 दिया है तो देखो राइट से चलेंगे तो ये 6 9 को पेयर कर लिया और 1 अकेला रह गया, ये रखना ध्यान। अगर लेफ्ट से करेंगे तो फिर 16 होगा और 9 अकेला रह जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, पेयरिंग हमेशा राइट साइड से करनी है। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर बच रहा है, 1 बच रहा है ना, तो 1 के लिए हम टेबल पढ़ेंगे इनमें से। तो ये देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये तो बड़ा हो गया, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ भी 1, मतलब 1 से डिवाइड करना है पहले स्टेप में इसको। 1, ये भी ऊपर क्वेश्चन भी कितना आ गया 1, 1 1 जा 1। उसके बाद इसको तो माइनस ही करना है, तो 1 माइनस 1 कुछ नहीं, ऊपर से देखो अब ये जो पेयरिंग की हुई है तो मतलब पूरा पेयर एक साथ नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि 6 को लिया 9 रहने दिया, पूरा पेयर उतारना नीचे। ये आ गया 6 9। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। अब देखो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने एक नंबर, और वो क्या लिखना, इन दोनों को ऐड करके। जैसे 1 1 जा पड़ा था ना टेबल, तो उसको 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 2 के आगे एक नंबर आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वही नंबर आएगा जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करनी है, और आंसर हमारे पास ये आना चाहिए 69। तो देखो उसका आइडिया कहाँ से मिलेगा। वैसे तो एक तरीका ये है कि हम बारी बारी से ट्राई कर लें। जैसे 2 पहले 1 लिखे यहाँ पे ऐसे 21, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दें उसको, 1 1 जा 1, 2 देखो बहुत छोटा रह गया। फिर 2 से हम ट्राई करें कि 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 2 2 जा 4, ये भी छोटा रह गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, ये आ गया 69। तो इसका मतलब 3 आएगा यहाँ पे। लेकिन इसका देखो आइडिया कैसे लगाना है आप लोगों ने। यहाँ पे देखना कौन सा नंबर है, 9 9 है ना यहाँ पे, तो देखो 9 कब आता है, एक 3 के टेबल में आता है, एक 7 के टेबल में। ठीक है, तो पहले 3 से देखेंगे, तो 3 से देखो ये हो गया, यहाँ भी 3 और यहाँ भी ऊपर भी 3, और 23 3 हो गया हमारे पास 69। तो ये आ गया रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइम जो ये क्वेश्चन आया है यही 169 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं बड़ा जैसा नंबर लेके, या इसी में देखो पहले हम क्या करते हैं, जीरो वाले नंबर के लिए, जिनमें जीरो लगी होगी उनका कैसे निकालना है।
3 डिजिट के ही, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 900 है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, ऐसे लिखेंगे इसको भी, ये हो गया 900। पेयरिंग इसमें भी राइट साइड से करनी, तो 0 0 की पेयरिंग, 9 अकेला रह गया। अब देखो 9 के लिए टेबल, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब जिसमें यह ध्यान रखना, यहाँ तो देखो दोनों में 1 आ गया था, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 आ गया। अगर मान लो यहाँ पे 8 होता तो फिर क्या लेना था, 2 2 ज़ा 4, तब 9 बड़ा हो जाना था इससे, ठीक है। उसके नीचे जो यहाँ पे नंबर लेना है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर ही लेना है, ये है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर यहाँ पे, ठीक है इतना। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये कुछ नहीं, ये क्या है देखो ऊपर से 0 0, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके पास क्या नहीं आया हुआ, जैसे डिवाइड में करते थे, ये रिमाइंडर नहीं आया हुआ है, ये ऊपर से आया हुआ है, ये 0 0 है। तो अभी हमने आगे चलना है, तो आगे देखो कैसे चलेंगे। यहाँ क्या करते हैं हम, इनको प्लस करते हैं ना आपस में, 3 + 3 6। अब देखो 6 के आगे हम क्या लिखें कि हमारे पास आंसर 0 आए, उसके मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 0 कब आता है आपको पता है, 0 × 0 0। तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखें, 0 लिखें, तो इसका मतलब है 60 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 0 से ही, क्योंकि जो नंबर लिखा उसी से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 0। तो आ गया नीचे 0 0 और रिमाइंडर कुछ नहीं, और यहाँ पे भी वही 0, तो इसका आंसर आ गया 30, ठीक है। तो इस तरह से करना है 3 डिजिट नंबर के लिए। अब देखते हैं हम 4 डिजिट नंबर के लिए, ठीक है, कि 4 डिजिट नंबर के लिए कैसे निकालना है। टेबल यही वाले चलेंगे, 4 डिजिट नंबर के लिए देखते हैं। तो अब देखो एक 4 डिजिट का नंबर लिया है हमने 1024, इसके लिए भी दोबारा देखो वही प्रोसेस सेम, यहाँ क्या लिखेंगे, इसी नंबर को, फिर पेयरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से, ठीक है। 4 डिजिट में हालांकि कहीं से भी पेयरिंग कर दो बराबर ही आएगा, 2 2 दोनों साइड, लेकिन आपने रूल याद रखना है, राइट से करते हैं तो राइट से ही करनी है। अब 10 के लिए टेबल, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इसके नीचे लिखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही, ऐसे तो 2 5 ज़ा 10 होता है, बट वो वाला डिवीजन नहीं यहाँ पे करना है, ठीक है। इनकी हेल्प से ही, कि जो इसके नीचे आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आना चाहिए, तो कैसे आएगा देखो, इन टेबल की हेल्प से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, ये ना 4 4 ज़ा तो 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, ठीक है। या तो एक बराबर, अगर बिल्कुल बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोटा। और अब नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस कर दो, 10 - 9 1, ऊपर से अब 2 नहीं आएगा, क्या आएगा पूरा पेयर, तो आ गया 124। यहाँ पे 3 + 3 कितना हो गया 6। अब देखो 6 के आगे वही नंबर लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करनी है, और आंसर क्या आना चाहिए 124। तो ढूंढो नंबर, देखो लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 कब कब आता है, एक 2 2 ज़ा 4 होता है और एक 8 8 ज़ा 4 होता है। तो पहले 2 से ट्राई कर लेते हैं, तो मान लो 2 लिखते हैं ऐसे, 6 के आगे 2, मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से 2 से ही, ये रखना ध्यान, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो आ गया ना 2 से सेम नंबर, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे, आंसर आ गया 124, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 1024 कितना आ गया हमारे पास 32, क्लियर है इतना। अब देखो एक और देखते हैं सही 4 डिजिट का नंबर, तो अब देखो एक और नंबर लिया है हमने 4 डिजिट का 2304। एक चीज़ का ध्यान रखना, इस वीडियो में हम सिर्फ 19 नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जिनका स्क्वायर रूट ऐसे होल नंबर में आ रहा है, ठीक है। जिनका पॉइंट्स में आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो ये नंबर लिया हमने, तो दोबारा क्या करेंगे, लिखेंगे इसको ऐसे, और उसके बाद पेयरिंग कहाँ से, राइट से ऐसे। अब देखो 23 है यहाँ पे, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, बड़ा हो जाएगा ना, तो कौन सा लेंगे 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। ध्यान रखना यही वाले टेबल पढ़ने हैं, ऐसे मत कर देना कि अपनी मर्जी से पढ़ लिया टेबल की 4 5 ज़ा 20, नहीं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने चाहिए यहाँ पे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 1 4 9 16 25 36 49 64 81, कर लो माइनस 13 माइनस कितना हो गया 7, ऊपर से क्या आ गया पूरा पेयर 0 4, 4 + 4 डबल यहाँ पे 8। अब 8 के आगे वही नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके ये पूरा आए, तो अगर देखो 4 है यहाँ पे, 4 कब आता है, एक 2 के टेबल में आता है, तो अगर हम 2 लिखें यहाँ पे मतलब 82 × 2 लिखें, तो आइडिया लगाओ, देखो 82 2 ज़ा छोटा होगा ना इससे, तो फिर देखना 4 और कब आता है, और 4 आता है देखो 8 के इसमें, तो अब 8 से देखते हैं, ये वाला 8 और 8 से लिखा आगे और 80 मल्टीप्लाई किया, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 8 ज़ा 64, 64 + 6 70, तो आ गया। तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, तो हमारे पास आ गया सिंपल 704।
रिमाइंडर कुछ नहीं, या रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 48। तो ये था 4 डिजिट के लिए। अब हम देखते हैं 5 डिजिट के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम नंबर लेते हैं एक जो 5 डिजिट का है, जिसमें हमारे पास जैसे 15,625। दोबारा सेम वैसे ही 15,625। पहला स्टेप पेयरिंग, कहाँ से, राइट से, तो ये होगी राइट से पेयरिंग। देखो सिंगल क्या रह गया, 1 रह गया। दोबारा 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1 हो गया ना, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फिर ये कुछ नहीं, और देखो ऊपर से पूरा पेयर है नीचे 56। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का डबल, 1 + 1 हो गया 2। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि देखो 6 है ना लास्ट में, यहाँ से आइडिया मिलेगा। देखो 6 आता है एक 4 के टेबल में, एक आता है 6 के टेबल में। ठीक है, तो पहले 4 से ट्राई कर लेते हैं। तो देखो 24 × 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, ये तो बड़ा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान रखना, जहाँ अगर इस स्टेप में खत्म हो जाना होता तब तो इसके बिल्कुल बराबर आना था, लेकिन अब इस स्टेप में इसने खत्म नहीं होना है। और दूसरी बात, ये जो 56 है यहाँ पे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है, तो अब हमने इससे छोटा लेना है। ठीक है, तो छोटा लेना है, तो देखो यहाँ है 56। ठीक है, तो अगर ऐसे ट्राई करो, देखो इसको 4 से बड़ा हो गया ना, 3 से देखो 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये भी बड़ा हो गया। तो मतलब क्या लेंगे हम, 2 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44। यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस स्टेप में इस क्वेश्चन में खत्म नहीं होना है, अभी एक और स्टेप होगा इसमें, तब हम इसको ले लेंगे यहाँ से। देखो तो 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2, और कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 44। अब कर दो माइनस इसको, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से रह गया हमारे पास 1, 12। अब ऊपर से देखो क्या है नीचे, ऊपर से ये पूरा पेयर आएगा नीचे। ठीक है, ये बन गया 1225। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे हमने 1 का टेबल पढ़ा था, 1 1 जा, और उनको ही प्लस किया था, 2 लिखा था। अब हमने इस 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो अब जब प्लस होगा, ये वाला 2 इस 2 में प्लस होगा, मतलब ऐसे ना, ये 22, तो यहाँ पे +2 होगा, और नीचे क्या आएगा देखो 22 + 2 24, 24 आया। अब देखो इस स्टेप में इस क्वेश्चन में खत्म होना है, तो खत्म होना है तो यहाँ देखो दोबारा देखो क्या है, 5 है, तो 5 कब कब आता है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है। तो 5 से हम ट्राई करेंगे, मतलब 245 × 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 22, 22 2 कैरी, दोबारा 5 2 जा 10, 2 12, ये आ रहा है। तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, और कितना आ गया 1225, तो रिमाइंडर 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 इज 125। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, सेकंड स्टेप में ये देखना कि यहाँ पे जो नंबर आया है देखो, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया होगा, तो इसके नीचे कंप्लीट नहीं आएगा। जैसे 56 था तो 56 नहीं आएगा, तो छोटा लेना, लेकिन टेबल उसी तरह से पढ़ने कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 से ही, 3 लिख रहे थे तो बड़ा हो रहा था देखो, तो इसलिए हमने इसको लिया। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है अपने स्क्वायर रूट, चाहे आपका वो 3 डिजिट का नंबर है, चाहे 4 डिजिट का, चाहे 5 डिजिट का। क्लियर है, ये पढ़ा हमने सिर्फ जो स्क्वायर रूट निकलता है जिनका होल नंबर में। अब कुछ ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और उनका हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम उनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से हम उनका भी निकालेंगे, लेकिन वो देखेंगे हम किसी और वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो आपने यहाँ तक इसको कर लेना। ठीक है, और जिसने प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।